नमस्कार साथियों, कैसे हैं। आज हम आपको अम्लीय व क्षारीय मृदा के बारे में बताएंगे कि अम्लीय मिट्टी क्यों अम्लीय होती है, क्षारीय मिट्टी क्यों क्षारीय होती है, उसका पीएच मान कितना होता है। अधिक अम्लीय व अधिक क्षारीय मिट्टी में सामान्य फसल नहीं उगा पाते हैं। सामान्य फसल उगाने के लिए मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए। भारत में किन किन क्षेत्रों में अम्लीय व क्षारीय मिट्टी पाई जाती है, उस अम्लीय मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी या किस पोषक तत्व की अधिकता होती है, इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। अम्लीय मिट्टी क्यों अम्लीय होती है, क्षारीय मिट्टी क्यों क्षारीय होती है। तो जिस मिट्टी का पीएच मान 6 से कम होता है वह मिट्टी अम्लीय होती है, और जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है वह मिट्टी क्षारीय होती है। सामान्य फसल उगाने के लिए मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, तो 6 और 7 के बीच में होना चाहिए। ठीक, तो अम्लीय मिट्टी देखिए यहाँ पे, जिस मिट्टी का पीएच मान जिस मिट्टी का पीएच मान कम होता है वह मिट्टी अम्लीय होती है, और जिस मिट्टी का पीएच मान और जिस मिट्टी का और जिस मिट्टी का पीएच मान अधिक होता है वह मिट्टी क्षारीय होती है। ठीक है, जिस मिट्टी का पीएच मान कम का मतलब है 6 से कम कम होता है वह मिट्टी क्या होती है, अम्लीय होती है। और जिस मिट्टी का पीएच मान अधिक का मतलब 7 से अधिक होता है वह मिट्टी क्या होती है, क्षारीय होती है। ठीक, यहां तक क्लियर। अब देखिए, अधिक अम्लीय व अधिक क्षारीय मिट्टी में सामान्य फसल का उत्पादन नहीं कर सकते हैं, जबकि सामान्य फसल उगाने के लिए मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, 6 और 7 के बीच में होना चाहिए। तो देखिए, सामान्य फसल का मतलब है धान गेहूं। सामान्य फसल उगाने के लिए मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। 6 से 7 के बीच होना चाहिए। ठीक है, तो अम्लीय मिट्टी क्यों अम्लीय होती है, क्षारीय मिट्टी क्यों क्षारीय होती है। तो अम्लीय मिट्टी क्यों अम्लीय होती है, क्योंकि जिस मिट्टी का पीएच मान 6 से कम होता है वह क्या होता है, वह अम्लीय होता है। और जिस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है वह मिट्टी क्या होती है, क्षारीय होती है। अब जैसे सामान्य फसल का मतलब है धान गेहूं, तो जिस मिट्टी का पीएच मान 6 और 7 के बीच में होता है उसमें सामान्य फसल का उत्पादन कर सकते हैं या करते हैं। लेकिन अम्लीय मिट्टी में सामान्य फसल का उत्पादन नहीं कर सकते हैं, क्षारीय मिट्टी में सामान्य फसल का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। बात वहां पे यही कह रहा है। ठीक, अब यहाँ पे अभी इस वीडियो में हम आपको सिर्फ अम्लीय मिट्टी के बारे में बताएंगे कि अम्लीय मिट्टी
अम्लीय मिट्टी का निर्माण ठीक है, अम्लीय मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? ध्यान रखिएगा, अम्लीय मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो जिस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है वहां पे अम्लीय मिट्टी का निर्माण होता है। तो अधिक वर्षा पहला पॉइंट है। अगर देखिएगा अम्लीय मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो इसमें अगर देखेंगे पहला अधिक वर्षा, अधिक वर्षा, अधिक वर्षा से क्या तात्पर्य है? अधिक वर्षा का मतलब है कि जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में अधिक वर्षा होती है उसमें क्या होता है कि पानी से, जब पानी अधिक वर्षा होता है तो वहां पानी नीचे मिट्टी में जाता है और उससे क्या होता है, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जो क्षारित तत्व हैं वह क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं और उसके बाद से वह मिट्टी क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, अधिक वर्षा, जब अधिक वर्षा होता है तो यहां से जो मिट्टी में क्या होता है, जो पोषक तत्व होता है जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ध्यान रखिएगा जिस एरिया में सबसे ज्यादा वर्षा होता है उस एरिया में जो मिट्टी कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम होती है वह पानी के द्वारा बह जाता है और जिसके बाद से वह मिट्टी क्या हो जाती है, अर्थात जो क्षारीयता होती है उस मिट्टी में जो क्षारीयता होती है कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम वह पानी के साथ बह जाता है। जब बह जाता है तो वह मिट्टी क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। ये बात क्लियर है? ध्यान रखिएगा, अम्लीय मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो अम्लीय मिट्टी का निर्माण पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा कि अधिक वर्षा के कारण होता है, यानी जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है उस मिट्टी में जो पोषक तत्व, जो क्षारी होती है कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम वह पानी के साथ बह जाता है जिसकी वजह से वह मिट्टी अम्लीय हो जाती है। ठीक है, दूसरा का कह रहा है जैव पदार्थों का विघटन, जैव पदार्थों का विघटन, जैव पदार्थों का विघटन, ध्यान रखिएगा जैव पदार्थों का मतलब क्या है कि जिस एरिया में मिट्टी है, उस जहां पे मिट्टी है उस मिट्टी में जब पत्तियां, घास और अन्य पदार्थ सड़ गल करके उसमें मिल जाते हैं जिसकी वजह से वह मिट्टी क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। ध्यान रखिएगा, पोष जैव पदार्थों का विघटन, विघटन का मतलब है टूट फूट यानी डिकम्पोजर। ये इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं जिस मिट्टी में घास, पत्तियां, अन्य पदार्थ सड़ गल करके डिकम्पोज होकर के उस मिट्टी में मिल जाता है, विघटित हो जाता है, उसके बाद वह मिट्टी क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। ये बात क्लियर है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे समझने वाली बात है जैव पदार्थों का विघटन, इसका मतलब है जिस मिट्टी में घास फूस यानी पत्ती, जीव जंतु के कुछ तत्व सब सड़ गल करके उस मिट्टी में मिल जाता है और मिलने के बाद वह मिट्टी क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। तो अधिक वर्षा, जिस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है वह मिट्टी अम्लीय हो जाती है, जिस क्षेत्र में जैव पदार्थों का विघटन होता है जिस मिट्टी में वह मिट्टी अम्लीय हो जाती है। ठीक, इसके बाद से आपका है कि जंगल वाले क्षेत्र, ध्यान रखिएगा जंगल वाले क्षेत्र, इसका क्या मतलब है कि जंगल वाले क्षेत्र से, तो जैसे मान लीजिए घना जंगल है, उस घने जंगल में उस पेड़ पौधे के जितने पत्ते गिरते हैं उस पत्ते से वह क्या होता है, वहां की मिट्टी अम्लीय हो जाती है, जो सड़ गल करके उसमें मिल जाता है वो क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। ठीक है,
तो ध्यान रखिएगा, जंगल वाले क्षेत्र में यानी जहां पे घने जंगल पाए जाते हैं, उस घने जंगल में उस पेड़ पौधों के पत्ते गिरते हैं और धीरे धीरे सड़क के गलकर उसमें मिट्टी में मिल जाता है, जिसकी वजह से उस क्षेत्र की मिट्टी क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। बात क्लियर है। अगला कह रहा है रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग। रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग, यानी किसान, ध्यान रखिएगा, यानी किसान क्या करता है, किसान क्या करता है, अमोनियम सल्फेट, ध्यान रखिएगा, किसान अगर अमोनियम सल्फेट ठीक, किसान अपने फसल का अधिक उत्पादन करने के लिए अमोनियम सल्फेट का प्रयोग करता है और अधिक अमोनियम सल्फेट के प्रयोग से वह मिट्टी या उपयोग से वह मिट्टी या उस क्षेत्र की मिट्टी क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। यानी अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से उस क्षेत्र की या वहां की मिट्टी क्या हो जाती है, अम्लीय होती है। यानी किसान के द्वारा अपने फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करता है, यानी अमोनियम सल्फेट का प्रयोग करता है, जिसकी वजह से वह मिट्टी अम्लीय हो जाती है। ठीक है। अगला है चट्टानों का अपक्षय। चट्टानों का अपक्षय, चट्टानों का अपक्षय, चट्टानों के अपक्षय से क्या मतलब समझ रहे हैं? जब चट्टानों में टूट फूट होता है, ध्यान रखिएगा, जब चट्टानों में टूट फूट होता है और टूट फूट होने के बाद वह मिट्टी स्वाभाविक रूप से अपने नेचर रूप से किसमें परिवर्तित हो जाती है, तो अम्लीय मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है। चट्टानों का अपक्षय का मतलब है, अपक्षय में होता है टूट फूट, यानी जब चट्टानों में अपक्षय होता है, टूट फूट होता है, तो वह मिट्टी अपने सामान्य रूप में ही जो है क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। ठीक। तो जिस मिट्टी में या जिस मिट्टी की जहां पे चट्टान पाए जाते हैं, वह चट्टान जब अपक्षय होता है, टूट फूट होता है, तो टूट फूट होने के बाद वह मिट्टी स्वाभाविक रूप से या नेचुरल रूप से क्या हो जाता है, वो अम्लीय रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो अम्लीय मिट्टी क्यों अम्लीय मिट्टी बनती है, उसके पीछे क्या क्या कारण है, तो कारण आप देखेंगे, अधिक वर्षा, यानी जिस क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है, उस अधिक वर्षा होने के कारण उसमें जो कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम उस मिट्टी में पाई जाती है, वो पानी के साथ बह जाता है और वह मिट्टी क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। अगला कह रहा है जैव पदार्थों का विघटन, यानी उस मिट्टी में जो खरपतवार, घास या पत्तियां पाई जाती हैं या अन्य जैव पदार्थ पाए जाते हैं, वह सड़ गल कर उसमें मिल जाता है, जिसकी वजह से वह मिट्टी क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। जंगल वाले क्षेत्र में, यानी जहां पे घने जंगल है, उस घने जंगल के कारण जब उसकी पत्तियां नीचे गिरता है, तो गिरने के बाद सड़ गल करके उस मिट्टी में मिल जाता है, जिसकी वजह से उस क्षेत्र की मिट्टी क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। अगला कहता है आपका रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, यानी किसान के द्वारा अपने खेतों में अपने फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करता है, जैसे अमोनियम सल्फेट का, जिसके वजह से वह मिट्टी क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। चट्टानों के अपक्षय, चट्टानों के अपक्षय का मतलब है कि चट्टान जो होते हैं उसका जो टूट फूट होता है और टूट फूट होने के बाद स्वाभाविक रूप से अर्थात नेचुरल रूप से वह मिट्टी क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। अगर सीधा सीधा कहें कि मिट्टी जो है अम्लीय मिट्टी क्यों होती है, तो सीधा सीधा का मतलब है कि जिस एरिया में उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है, जिसकी वजह से वहां पे लीचिंग, यानी मिट्टी में घुलनशील पोषक तत्व बह जाते हैं, जिसकी वजह से वह मिट्टी
क्षारीय हो जाती है। ध्यान रखिएगा, अगर सीधा सीधा कहें कि अम्लीय मिट्टी क्यों अम्लीय होती है, तो अम्लीय मिट्टी इसलिए अम्लीय होती है क्योंकि जिस क्षेत्र में उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है, उस भारी वर्षा की वजह से जो मिट्टी में पोषक तत्व पाए जाते हैं वह पोषक तत्व बह जाते हैं, यानी लीचिंग हो जाता है, जिसके वजह से वह मिट्टी अम्लीय हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखिएगा। अब देखिए, भारत में किन किन क्षेत्रों में अम्लीय मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में अम्लीय मिट्टी, भारत में अम्लीय मिट्टी भारत में अम्लीय मिट्टी हिमालयी क्षेत्रों हिमालयी क्षेत्रों क्षेत्रों जैसे हिमालयी क्षेत्रों जैसे जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तर पूर्वी भारत, उत्तर पूर्वी भारत जैसे उत्तर पूर्वी भारत जैसे असम, असम, मेघालय, असम, मेघालय, नागालैंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 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 भारत का पश्चिमी घाट, भारत का पश्चिमी भारत का पश्चिमी घाट जैसे जैसे केरल, भारत का पश्चिमी घाट जैसे केरल, केरल, कर्नाटक, कर्नाटक, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ भाग, तमिलनाडु के कुछ भाग, कुछ भाग, तमिलनाडु के कुछ भाग तथा पूर्वी भारत के पूर्वी भारत के कुछ भाग, पूर्वी भारत के कुछ भाग जैसे जैसे ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड में मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अम्लीय मृदा, केवल अम्लीय मृदा के बारे में बता रहे हैं। अम्लीय मृदा भारत के किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो भारत में अम्लीय मिट्टी हिमालयी क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र का मतलब है जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर पूर्वी भारत। अगर उत्तर पूर्वी भारत की बात करते हैं तो उत्तर पूर्वी भारत में जैसे असम है, मेघालय है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। और भारत का जो पश्चिमी घाट है, इस भारत के पश्चिमी घाट में आप देखेंगे केरल, कर्नाटक और इस क्षेत्र में जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट का निचला भाग है, तमिलनाडु के कुछ भाग में मिलता है। इसके साथ जो पूर्वी भारत है, पूर्वी भारत के आप देखेंगे कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल और झारखंड में अम्लीय मिट्टी मिलती है। यानी
डेफिनेशन के अनुसार, परिभाषा के अनुसार भारत में उन क्षेत्रों में मिट्टी मिलती है, कौन सी मिट्टी, अम्लीय मिट्टी, जहां पे अधिक वर्षा होती है और जहां पे क्या होती है, तापमान अधिक होता है। तो तापमान अधिक होता है, अधिक वर्षा होती है, उन क्षेत्रों में अम्लीय मिट्टी पाई जाती है। अगर मैप से देखेंगे तो इस मैप में जम्मू कश्मीर में क्या मिलता है, अम्लीय मिट्टी, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड, असम में, मेघालय में, ठीक, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, और नीचे आएंगे तो यहाँ पे तमिलनाडु में मिलता है, और केरल में और कर्नाटक में क्या मिलता है, अम्लीय मिट्टी मिलती है। तो भारत में उन क्षेत्रों में अम्लीय मिट्टी मिलती है जहां पे अधिक वर्षा और तापमान अधिक होता है, वहां पे अम्लीय मिट्टी मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि जब अधिक वर्षा होता है तो वर्षा के साथ जितने पोषक तत्व होते हैं वो बह जाते हैं, जिसकी वजह से वह मिट्टी क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। और कहां पे होता है, मिल पाया जाता है, तो इन क्षेत्रों में अम्लीय मिट्टी पाई जाती है। अब यहाँ पे यह देखना है कि अम्लीय मिट्टी का स्वाद कैसे होता है, ध्यान रखिएगा। अम्लीय मिट्टी का स्वाद कैसे होता है, तो अम्लीय मिट्टी का स्वाद, जब भी अम्लीय मिट्टी पाई जाती है उसका स्वाद खट्टापन होता है, ध्यान रखिएगा। अम्लीय मिट्टी का स्वाद खट्टापन होता है, यानी जिस मिट्टी में अम्लीयता होती है वह मिट्टी का स्वाद कैसा होता है, खट्टापन होता है। समझ गए। तो मिट्टी की अम्लीयता को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मिट्टी की अम्लीयता को, मिट्टी की अम्लीयता को समाप्त करने के लिए, समाप्त करने के लिए मिट्टी की अम्लीयता को समाप्त करने के लिए चूना, लाइम, चूना लाइम या कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मिट्टी की अम्लीयता को समाप्त करने के लिए चूना, लाइम या कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। मिट्टी की अम्लीयता, जिस मिट्टी में अम्लीयता बढ़ गई है उसकी अम्लीयता को समाप्त करने के लिए किसान क्या करेगा, तो किसान चूना, लाइम या कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा। ठीक है। इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त या इसके अलावा लकड़ी की राख, लकड़ी की राख, लकड़ी की राख, जैविक खाद, जैविक खाद, विशेष रूप से जैविक खाद में विशेष रूप से गोबर खाद, विशेष रूप से गोबर खाद का उपयोग करता है या किया जाता है। गोबर खाद का उपयोग उपयोग किया जाता है। ठीक है। तो जिस मिट्टी में अम्लीयता बढ़ जाती है या अम्लीय हो जाती है, उस मिट्टी में अम्लीयता समाप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें या किसान को चूना यानी कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा। कैल्शियम कार्बोनेट के उपयोग के अलावा अगर वह कोई और चीज भी उपयोग करना चाहता है तो क्या करेगा,
वह लकड़ी की राख, यानी अगर मान लीजिए अपने घर में जो लकड़ी की राख है उसका उपयोग करेगा, या जैविक खाद, विशेष रूप से जैविक खाद में गोबर की खाद है, यानी अगर वह मवेशी रखा है उस मवेशियों का जो गोबर होता है उस मवेशियों को गोबर को सड़ा करके वह खेतों में उपयोग कर सकता है, जिसकी वजह से वह मिट्टी क्या हो जाती है, अम्लीयता समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो जिस मिट्टी में अम्लीयता होती है उस मिट्टी में अम्लीयता को समाप्त करने के लिए चूना या कैल्शियम कार्बोनेट या उसके अलावा लकड़ी की राख या जैविक खाद, विशेष रूप से गोबर की खाद का उपयोग कर सकता है या किया जाता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर यह देखना है कि इस अम्लीय मिट्टी में, ध्यान रखिएगा, इस अम्लीय मिट्टी में किसकी फसल की जाती है। तो इस अम्लीय मिट्टी में, अम्लीय मिट्टी में, अम्लीय मिट्टी में चाय की फसल, चाय की बागवानी चाय की बागवानी सॉरी अम्लीय मिट्टी में चाय की अच्छी बागवानी चाय की अच्छी बागवानी की जाती है, इसके अतिरिक्त आलू, गाजर, कद्दू, खीरा और शकरकंद, अनानास, स्ट्रॉबेरी और कॉफी की खेती की जाती है। ठीक है, जहां पे अम्लीय मिट्टी पाई जाती है उस एरिया में सबसे ज्यादा हम अगर किसी चीज की बागवानी करते हैं तो वह है चाय की। ध्यान रखिएगा, अम्लीय मिट्टी में चाय की अच्छी फसल होती है, लेकिन चाय के अलावा भी किसी की फसल का उत्पादन करना चाहते हैं तो क्या है, आलू है, गाजर है, कद्दू है, खीरा है, शकरकंद है, अनानास है, स्ट्रॉबेरी है, काफी है, उसकी खेती हम कर सकते हैं या करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जिस एरिया में अम्लीय मिट्टी पाई जाती है उस एरिया में हम किसकी फसल करते हैं, विशेष रूप से चाय की फसल करते हैं, ये चाय की बागवानी करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी अन्य फसल कर सकते हैं। अन्य फसल में कौन कौन सा है, तो आलू है, गाजर है, कद्दू है, खीरा, शकरकंद है, अनानास है, स्ट्रॉबेरी है, काफी है। ठीक, तो अभी आप अम्लीय मिट्टी के बारे में जाने हैं कि अम्लीय मिट्टी क्यों अम्लीय होती है। तो अम्लीय मिट्टी इसलिए अम्लीय होती है क्योंकि उसकी पीएच मान 6 से कम होता है। ठीक है, अम्लीय मिट्टी 6 से, उसका पीएच मान 6 से कम होता है, इसलिए वह अम्लीय मिट्टी होती है। आप ये भी देखे हैं कि अम्लीय मिट्टी का निर्माण क्यों होता है। अम्लीय मिट्टी का निर्माण अधिक वर्षा, ध्यान रखिएगा, अधिक वर्षा, जैव पदार्थों का विघटन। अधिक वर्षा का मतलब है कि जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होती है उस वर्षा के साथ जो उस मिट्टी में पोषक तत्व पाए जाते हैं जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, वह पानी के साथ बह जाता है, जिसके वजह से वह मिट्टी अम्लीय हो जाती है। इसके बाद जैव पदार्थों का विघटन, यानी उस मिट्टी में अगर घास, पत्ते या जैव पदार्थ कोई भी पाए जाते हैं तो उसमें सड़ गल करके मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वह मिट्टी अम्लीय हो जाती है। ठीक, जंगल वाले क्षेत्र में भी अम्लीय मिट्टी पाई जाती है,
क्योंकि उस जंगल वाले क्षेत्र में जो पत्ते गिरते हैं वो पत्ते सड़ गल करके उस मिट्टी में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वह मिट्टी अम्लीय हो जाती है। उसके बाद से है रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, यानी किसान के द्वारा अपने खेतों में अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करता है, जैसे जैसे अमोनियम सल्फेट का, जिसकी वजह से वह मिट्टी क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। और अगला है आपका चट्टानों का अपक्षय, यानी चट्टानों के अपक्षय या टूट फूट से वह मिट्टी क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। तो अम्लीय मिट्टी क्यों अम्लीय होती है? क्योंकि उसका पीएच मान 6 से कम होता है। अम्लीय मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो अधिक वर्षा के कारण होता है, जैव पदार्थों के विघटन के कारण होता है, जंगल वाले क्षेत्रों में होता है, अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग से होता है, और चट्टानों के अपक्षय से अम्लीय मिट्टी का निर्माण होता है। या सीधा सीधा कहें तो जिस क्षेत्र में अधिक वर्षा, तापमान होता है, यानी लीचिंग होती है, जब तापमान अधिक होगा वर्षा अधिक होगी, और जब वर्षा अधिक होगी तो लीचिंग होगा। लीचिंग का मतलब होता है जो जितने भी जैविक पदार्थ पाए जाते हैं वह बह जाते हैं, जिसकी वजह से वह मिट्टी अम्लीय हो जाती है। ठीक, अब यहाँ पे यह देखना है कि भारत में किन क्षेत्रों में अम्लीय मिट्टी पाई जाती है। तो भारत में ध्यान रखिएगा, भारत में विशेष रूप से जो हिमालयी क्षेत्र है, यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन क्षेत्रों में अम्लीय मिट्टी पाई जाती है। उत्तर पूर्व भारत में अगर देखते हैं, उत्तर पूर्व में असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, इन क्षेत्रों में अम्लीय मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा पूर्वी भारत में अगर देखते हैं तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, और इधर नीचे आपका उड़ीसा है, और उसके नीचे आएंगे तो तमिलनाडु में क्या मिलता है, अम्लीय मिट्टी पाई जाती है। जबकि पश्चिमी घाट में अगर देखते हैं, पश्चिमी भारत में, तो वहां पे केरल, तमिलनाडु में अम्लीय मिट्टी केरल और कर्नाटक में अम्लीय मिट्टी पाई जाती है। अम्लीय मिट्टी को समाप्त करने के लिए, या अम्लीय मिट्टी को, अम्लीयता को समाप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो अम्लीय मिट्टी की अम्लीयता समाप्त करने के लिए हमें चूना, लाइम या कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से वह अम्लीय मिट्टी समाप्त हो जाती है। या यह भी कह सकते हैं कि जो लकड़ी का राख है या जैविक पदार्थ, विशेष रूप से गोबर की खाद है, उसका अगर खेतों में उपयोग करते हैं तो जहां पे ज्यादा अम्लीय होगा वह अम्लीय समाप्त हो जाएगा। ठीक, उस अम्लीय मृदा में सबसे अधिक किसकी फसल की जाती है? तो सबसे अधिक चाय की फसल की जाती है, लेकिन इसके अलावा भी कहीं न कहीं आलू, गाजर, खीरा, शकरकंद, अनानास, स्ट्रॉबेरी की भी खेती की जाती है। तो इस तरीके से यह अम्लीय मिट्टी है। ठीक है, अब इसके आगे वाले वीडियो में हम आपको क्षारीय मृदा के बारे में बताएंगे कि क्षारीय मृदा कैसे निर्माण होता है, उसमें किसकी फसल की जाती है। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद।